भाई का खून किया है। अभी तुम होश में थे हो? क्यों किया तुमने सर? क्यों मेरे भाई का खून किया तुमने सर? क्यों किया तुमने सर? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारे? तुम होश में तो? तुम क्या कह रही हो? मैं आवाज को मारूंगा। हाँ, तुम मेरे आवाज भाई को मारा है। भाई तुमसे मिलने गए थे, वो हालत को संभालना चाहते थे, तुमने मेरे भाई का खून कर दिया। नहीं, हमने मिलकर तब सौदा भी कर लिया था। अपनी में से मिलकर खुश था, मैं उसे क्यों मारूंगा? मत बोलो, तुम ही ने मारा। नहीं, अपनी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा, मैं मर्डर नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये रहा तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारा लाइसेंस। ये सब मुझे उसी पहाड़ी पे मिला और मुझे कुछ निशान भी मिले हैं। ये सब साफ साफ इशारा करते हैं कि वहां पे तुम्हारी हाथापाई हुई है उससे। तुमने आवाज मेरे को पहाड़ी से फेंक दिया? कौन है तुम? जिस दिन मेरा खून खोला ना आवाज, देख लेना तेरी खैर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले भी मेरे सामने आवाज मेरे को धमकी दी थी। मैं इस बात की विटनेस हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो मानेगी? रेवड़ी? तो ना? नो, इतनी बड़ी होगी रेवड़ी खाएगी? तेरी फेवरेट? आप जानते हो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपका ये बेटा हालात बदल देगा। हमारे घर पहले की तरह हंसता खिलखिलाता हो जाएगा। मैं जानता हूँ डैड कि मैं इस घर का नालायक बेटा रहा हूँ। आज के बाद आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आवाज से मिला था, लेकिन मैंने ये खून नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मॉम। हाँ राज, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, आपने राज को इस तरह से गिरफ्तार क्यों कर लिया है? देखिए, हमारे पास इसकी वजह भी है और सबूत भी। अभी कुछ दिन पहले किसी बात पे राज ने आवाज से झगड़ा किया था, उसे जान से मारने की धमकी दी। और राज ही वो आखिरी इंसान है जो आवाज से मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि आभास की फैमिली ने इसे दोषी ठहराया है। ये राज, इनकी ये हिम्मत, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया इन लोगों ने। अरे राज, तारे को वहां जाना ही ना चाहिए था। तू तो हमदर्दी जताने वास्ते गया और फंसा दिया तारे को। हमारा बाप जी, कितने नीच लोग हैं यो। एक बात तो साफ है, मैंने आबास का खून नहीं किया, लेकिन किसी ने तो आबास का खून किया। कौन हो सकता है वो? आबास कॉलेज में राजनीति में था ना, ऊपर से गर्म दिमाग का, घने दुश्मन होंगे उसके। हरे को लगता है उसकी में से किसी ने मारा है।
देखिए, ये कैदियों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मिलने दिया। लेकिन अब आप सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा। मैं अपने बेटे को लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझे आप? सर राज बेकसूर है सर। अब ये अदालत तय करेगी कि ये बेकसूर है या नहीं। चलिए अब आप लोग निकलिए यहाँ से। मैंने आपसे कह दिया मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को लिए बिना। आप लोग शराफत से निकलेंगे आप? निकालो सबको बाहर। विक्रम तुमसे बोलो ना प्लीज, मैं राज विक्रम राज जी जी मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी विराज, मैं नहीं आज को कुछ ना होगा। जी जी चलो विक्रम मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी राज। ये तो किस बात का ये कि मैं जेल में हूं, बल्कि इस बात का दुख है कि अपनी ही मुझे गुनहगार समझती है। उसने कैसे यकीन कर लिया कि मैं उसके भाई का खून करूंगा? नहीं, मुझे अभी से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे विश्वास दिलाना होगा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने उसके भाई का खून नहीं किया। हमने राज पर विश्वास किया और उसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैं तो उस पल को कोस रहा हूं जिस पल वो हमारी जिंदगी में आए। मुझे उससे मिलना है, प्लीज अपनी को फोन लगाइए सर, एक बार प्लीज। अरे कब से एक ही बात की रट लगाए बैठे हो? हाँ, मैंने कहा ना मैं उसको फोन नहीं करूंगा। सर प्लीज एक जरूरी बात करनी है, रिक्वेस्टिंग यू। अम्मी तुम आ गई, मुझे बुरा यकीन था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या इस आदमी ने अपना गुनाह कबूल किया? नहीं, ये तो इनकार किया जा रहा है। तो कबूल करवाइए इससे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब किसी भी हद तक जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस आदमी से इसका गुनाह कबूल करवाइए। नहीं मारा उसे, झूठ बोल रहा तो। अरे आवाज को नहीं मारा, कब से समझा रहा आपको मैं। मार इसको, और मार। तूने मारा ना आवाज को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा तो। झूठ बोला। बता बता, तूने मारा उसको? उसे नहीं मारा, मैं कह रहा हूं उसे। झूठ बोल रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा, मैंने उसे नहीं मारा। अभी तुम्हें यकीन है ना, मैं ये सब नहीं कर सकता। अभी तुम्हें सच में लगता है कि मैं आवाज का खून करूंगा? मैं तुम्हारा राज हूं, तुम अपने राज को नहीं पहचानती, तुम मुझे जानते हो ना अम्मी, मैं कभी किसी की जान ही नहीं सकता। अम्मी मैं बेकसूर हूं, तुम्हें विश्वास करना ही होगा मुझ में अम्मी। अम्मी फॉर गॉड सेक, अम्मी आई डोंट लव मी। अम्मी तुम सुन रही हो ना? मेरा बुआ सा बोसा करता था, हर हंसी मजाक करके मेरी टांग खींचा करता था, हमारे घर की रौनक था, रौनक। और अब देखो राख बनकर अस्थि कलश
वश में समा गई। ईश्वर करे उसे मारने वाले नरक की आग में जले। इतनी मजाल, ये तो भाभी। आई एम रियली सॉरी। आपने अपना बेटा खोया है, आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। अक्षत भैया, आपने ड्राइवर को कह दिया कि पापा और बाबूजी को ध्यान से ले जाना। आपने उसे कह दिया कि गाड़ी ध्यान से चलाना। चिक्की, मैंने सब कह दिया, तो घबरा मत। ये क्या चिकी, तूने अपने कंपनी का लैंप चेंज कर दिया? आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। यही लगा ना, देखो चिकी, तेरा है भाई आवाज तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता है। मैं चाहता था कि डैड और दादा साहब के साथ जाऊं, आवाज की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। नहीं, आपको याद रहना समझ, क्योंकि हमें आवाज भाई की मौत का पता चल चुका। हाँ, उस राज को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, और इसीलिए मैंने सबसे अच्छे लॉयर से बात की, बस वो थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। अरे सारी पर अट्ठे कोई वकील ना आवेगा। एंड द रीजन इज, हमने सारे बड़े वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि कोई थारा केस न ले पाए। तेरी इतनी हिम्मत? के जरूर खाया, और कोई चारा ना था हमारे पास। अब राज को बचाना हमारा परम कर्तव्य बढ़ता है, और कोई चारा तो था ना हमारे पास। अब मरे हुए इंसान की बुराई तो ना करनी चाहिए, पर सच तो यो है कि थारा भाई आभास घना गुस्से वाला। जो भी हो सकता है कि उसने खुद अपनी मौत को इनविटेशन दिया, पर मारे को लगता है कि आभास ने उस पहाड़ी पर राज पर हमला किया, और राज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसी झटपट में। अरे भाई आभास का राम नाम सत्य। चुप, लोगों को थोड़ी सी शर्म है या नहीं है? पहले तो वो राज कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और अब तुम कुछ और कह रहे हो। इस शहर के सारे वकील तुम लोगों ने ले लिए ताकि हमारी मदद करने के लिए कोई भी ना बचे। चाहते क्या हो तुम लोग? जो निर्दोष होता है वो ऐसे हथकंडे नहीं होते, इससे साफ साफ कि राज ही गुनहगार है। अरे अवनी, हमारी बात सुन। हर कोई अपने नजरिए से सोचेगा ना। राज एक शरीफ इंसान है, मेहनती, पर आभास एक आवारा। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे भाई के बारे में एक और बात कहो। अवनी 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 प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे? निकल जा, वरना तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। निकल। सर, जिसको जाना था सो गया। अपने बिजनेस की सोचो, अपने पिता को संभालो। बेचारे टूट गए हमसे। ये मेरे पिता के संस्कारी हैं, तो तू अभी तक यहाँ पे सही सलामत खड़ा है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। सर, हमारी बात सुन। निकल, दफा हो जा यहाँ से। चल, निकल। क्यों देख ये हाल किया है हमारे साथ? मतलब हमारा मतलब हरे डैड और मैं। तो फिर भी ठीक है। तेरे डैड इतना दुत्कारा, इतना अपमान किया कि मैं बता ना सकूं। देख, इतना सब कुछ हो रहा है, बस तू बाहर आने को राजी नहीं। मैं तारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज प्लीज जमानत से बाहर आ जा।
क्यों यो जिद लगाए बैठा है कि अमड़ी आवेगी आवेगी? अरे मारी बात सुन ले, अमड़ी ना आने वाली। भाई उसे आना ही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगी। मैं जानता था तुम जरूर आओ। मुझे आना पड़ा राज। थैंक यू। अपनी मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है। अब तुम जानती हो ना कि मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम ये भी जानती हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं सच जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ राज, मैं सच जानती हूँ। इसलिए तुम्हारा कोई भी नाटक अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार सब नाटक था। किस लिए? क्योंकि तुम बदला लेना चाहते थे हमसे। बदला? तुम बहुत बुरे इंसान हो। इनफैक्ट तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो राज। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मुझे हर्ट किया। वहां तक मैं माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे भाई को मार डाला राज। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम एक अपराधी हो और मैं तुम्हें सजा जरूर दिला के रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी में श्राप बन के आए हो और मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी राजपुरोहित, याद रखना। राज, जमानत के बारे में ये सोचा तूने? मैं बेल पेपर साइन करने को तैयार। वेरी गुड राज। अरे वकील भी लाया हूँ अपने साथ, बाहर ही है। तू जमानत के पेपर पर साइन कर देना, बाकी सब कुछ मैं देख लूँ। नहीं माँ, मैं बना दूंगी। आज मुझे बनाने दे अपनी आभास को। मेरे हाथ की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है ना। तो आखिरी बार मैं ही उसके लिए बनाऊंगी। अरे रुको! राज, कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा ना, राज घर पे नहीं है। राज, 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 कहाँ छुपा बैठा है बुज़दिल? तूने रात के अंधेरे में मेरे भाई को मारा। बहुत शेर बनता है ना तू। अरे शेर है तो सामने आना, क्यों डर रहा है? अब आया सामने, बुज़दिल कहीं के। मैंने कहा ना वो नहीं है यहाँ पे। तुम बहुत हो गया। मैं जानता हूं तुमने अपने भाई को खोया है, इसलिए गुस्से में हो, तेज में हो। पुलिस को फोन नहीं कर रहा हूं। अपनी खैरियत चाहते हो, चुपचाप यहां से निकल जाओ। नहीं जाता। क्या करेगा? क्या कर लेगा? अक्षत, अक्षत छोड़ो इन्हें। मैं कहती हूँ छोड़ो इन्हें, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी।
बुला लो पुलिस को, करो फोन उन्हें। जब एक खूनी को जमानत मिल सकती है तो मेरी तो बेल 2 मिनट में हो जाएगी। आज मेरे भाई का चौथा है और बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि राज को उसकी गलती की सजा मिले, तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। एक बात याद रखना, तेरा बेटा बचेगा नहीं। कह देना उस राज को कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। Are you okay? I'm absolutely fine. कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी करके गया अक्षत खंडेलवाल? आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? राज, पुलिस को बुलाकर क्या फर्क पड़ जाता उस खंडेलवाल को? क्या हो जाता? कुछ ना होता राज। सही कहा, कुछ नहीं होता उसे, लेकिन अक्षत ने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। मेरे डैड के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अरे राज सुनो, कहाँ जा रहे हो? राज प्लीज चिंता ना करो, मैं संभालता हूँ राज को। राज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तू बता, कट्ठे जा रहे हो? आप इतना भी समझ नहीं सकते क्या? आप देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? पर एक बात और है राज, जो हमारी समझ में ना आवे। जमानत के जरूरी कागज ढूंढ रहा था तारे घर पे, तब यूं मिला हमारे शादी का प्रमाण पत्र। पर एक बात और है राज, जो हमारे दिमाग की पकड़ में ना आवे, वो यो है कि अमणी से तूने शादी की। धर्म पत्नी है वो तारी, फिर भी तारे पर विश्वास नहीं करे। अरे कौन ऐसी पत्नी मान सके कि उसके पति ने उसके भाई का खून कर दिया, खासकर वो पति जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। तू जानता है राज, अमड़ी भी आई थी अक्षत के साथ उसकी गुंडागर्दी में बढ़ावा देने वास्ते। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, गाड़ी में बैठी थी वो। राज, हमारे को यो समझ में ना आ रहा वो क्यों तारी तकलीफ, तारी परेशानी को बढ़ावा दे रहे। उसे जरा सी भी फिक्र ना है तारी। कुछ समझ में नहीं आता मामा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करूं मैं? देख राज, अब तू बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद ले सकता है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँ कि वो शादी ब्याह बस एक रस्म ना है, जिंदगी भर का वचन। अरे अटूट विश्वास होना चाहिए, रिश्तों की मर्यादा निभानी चाहिए। अब यो सब ना है तो फिर शादी का क्या मतलब राज? समझ रहे हैं ना? आप सही कह रहे हो, ऐसी शादी का क्या मतलब? ये क्या? डाइवोर्स पेपर आपके लिए। क्या डिवोर्स पेपर्स? क्या? क्या? ये किसने कैसे? ये क्या बकवास? इसकी अभी शादी नहीं हुई। ये मजाक नहीं है, अवनी कानूनन शादीशुदा है और अब उसके पति मिस्टर राज पुरोहित अवनी से तलाक चाहता है। अवनी, ये क्या कह रहे? क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या है ये? तो इस कागज में लिखा है सच? क्या तुमने वाकई में राज से शादी कर ली? जान दो! लेकिन कहाँ, कब, कैसे हुई ये शादी? चुप मत करो थे। जोरा सबको अभी पता चला, वो मुझे और राज को बहुत पहले पता चला।
शादी के बाद भी तुमने उससे शादी की। अभी तूने अपने खानदान पे हमारे मुंह पे कैसा तमाचा मारा है जानती है तू? उस कमीने राज से शादी की तूने, उस कमीने से। परिवार की इज्जत के बारे में कुछ तो सोचा होता अवनी। तू इस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन की पत्नी है, उस इंसान की पत्नी जिसने इस घर के चिराग को बुझा दिया। तूने ऐसा क्यों किया अवनी? क्यों किया बोल? जिस लड़के ने तुझे मंडप में ठुकरा दिया, तेरे और तेरे परिवार के मुंह पर काली पोत दी, मैं उस लड़के से शादी कर। तुझे एक क्षण के लिए भी अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? मैंने भी उससे वादा किया था कि उसे हमेशा प्यार करूंगा, तो फिर वो कैसे सोच सकती है कि मैं उसके भाई का खून करूंगा? मेरी नीयत पे शक कैसे कर सकती है वो? मेरे परिवार को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है वो? आज फिर भी तू उससे प्यार करता रहा, वो सब करता रहा जो उसे अच्छा लगे। नहीं, मैंने जो कुछ भी उसके लिए किया वो मेरा प्यार था। मेरे प्यार ने मुझसे वो सब कराया था, लेकिन अब वो प्यार जा चुका है, खत्म हो चुका है वो। अब मेरे दिल में सिर्फ नफरत है अपनी के लिए। I hate her। उसकी आजादी उसे मुबारक, और मुझे मेरी। अब अगर वो मेरे सामने आएगी तो उसे सिर्फ नफरत मिलेगी मुझसे, सिर्फ नफरत। बुआ सा दरवाजा खोली। बुआ सा आपस में जानते थे राज और मेरी शादी के बारे में, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बुआ सा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज कब तक आप लोग तो दरवाजा खोलिए। आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? प्लीज, मुझे लगा कि उस वक्त मैं जो कर रही सही कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि उसका अंजाम ऐसा होगा। प्लीज दरवाजा खोलिए पापा, माफ कर दीजिए। माँ कम से कम आप तो पापा को समझाइए। प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।